एक जंगल में कालू कौआ और गोरी कौवी रहा करते थे। दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, क्योंकि कालू कौआ बहुत ही निकट्टू था। वह कोई काम नहीं किया करता था। गोरी कौवी उससे बहुत परेशान रहती थी। कालू, जाकर के कुछ काम धंधा ढूंढ लो। दिन भर घर पर ही पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। बस दिन भर पड़े रहकर मैं अनाज लेकर आती हूँ, वो तुम खा लेते हो और फिर पड़ जाते हो। तुम्हारे पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। जा कर के कुछ काम ढूंढ लो। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं बैठकर खिला सकती हूँ, निकट्टू कहीं के। गोरी, तुम मुझे ताने मत मारो। मैं कोई काम चोर नहीं हूँ। मैं काम ढूंढने जाता तो हूँ, पर कोई काम नहीं देता, वरना मैं कब का काम शुरू कर देता। अब तुम यहीं बैठो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। कौआ जा रहा होता है, तभी वह कौवी को देखकर नीचे उतर जाता है और गाना गाना शुरू कर देता है। मैं हूँ कौआ मत वाला, सुंदर नैन नक्श वाला। मेरी चोंच है नुकीली, मैं हूँ सुंदर पर वाला। ये सब सुनकर जो पेड़ के पीछे कौवी बैठी थी, वो बाहर निकल आती है और देखने लगती है कि कौन गाना गा रहा है। अरे, तुम कितना बेसुरा गाना गाते हो। आज तक मैंने इतना बुरा गाना नहीं सुना। बेसुरा? कहाँ बेसुरा गा रहा हूँ? मेरी माँ तो कहती थी कि मैं तो बहुत सुरीला गाता हूँ, और कहती थी कि मैं एक अच्छा संगीतकार बन सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा तो बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तुम मुझे एकदम पागल लगते हो। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम बहुत सुंदर हो। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो रोज नदी पर पानी पीने आती हूँ, इसी समय पर। कालू कौआ बात कर ही रहा होता है, तभी उसे बंटी कबूतर आता हुआ दिखाई देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बंटी कबूतर पानी पीकर वहाँ से चला जाता है और कौवी भी वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और गोरी कौवी कालू कौवे का इंतज़ार कर रही होती है। तभी कालू कौआ सब जगह घूमता हुआ घर वापस आ जाता है। कालू, सुबह से शाम हो गई है, तुम को गए हुए, क्या कोई काम मिला तुम्हें? नहीं गोरी, आज मैंने पूरा दिन काम ढूंढा, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। इसीलिए मुझे पूरा दिन लग गया। मैं काम ढूंढता रहा, लेकिन मिला ही नहीं। तुम तो जानती हो ना गोरी, कि जंगल में काम मिलना कितना मुश्किल है। इतना कहकर कालू कौआ घोंसले में लेट जाता है। गोरी, बताओ आज भोजन में क्या लेके आई हो? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। फिर गोरी उसे कुछ फल देती है खाने को। कालू, अब मैं ये सब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम दिन भर पड़े रहते हो या फिर बाहर जाते भी हो तो तुम्हें काम नहीं मिलता। जंगल के सारे पक्षियों के पति भोजन लेके आते हैं, लेकिन
यहाँ तो मैं भोजन लेके आती हूँ और तुम आराम से पड़े पड़े बस खाते रहते हो। अगर जल्द से जल्द तुमने कोई काम न ढूंढा तो मैं अपने मायके अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर गोरी कौवी सोने चली जाती है, लेकिन कालू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। गोरी कौवी तो सो जाती है, लेकिन कालू कौवा जागता रहता है और कहता है, वो कौवी तो कितनी सुंदर थी, मैं तो उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पाया। वो कबूतर ना आता तो मैं उससे उसके घर का पता भी पूछ लेता। कल मिलूंगा तो कल पूछ लूंगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। गोरी, मैं आज फिर काम ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी अनाज लेने के लिए निकल पड़ती है। कालू कौवा काम करने के बहाने फिर उसी जगह पर नदी किनारे आकर बैठ जाता है। आज वह बहुत बंठन कर आया था। वह उस कौवी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पर वो कौवी भी आ जाती है। अरे कौवे, ये क्या कहीं पार्टी में जा रहे हो क्या, जो इतना सज धज के आए हो? पार्टी में नहीं आया हूँ, मैं ऐसे ही बन-ठन के रहता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते हैं। मैं हमेशा ही ऐसे बन-ठन के घूमता हूँ। अच्छा, जो तुम कल ऐसे गंदे बन के आए थे, वो क्या था? वो तो मैं कल नहाया हुआ नहीं था, क्योंकि मैं देर में नहाता हूँ, क्योंकि मैं राजकुमारों के जैसा रहता हूँ। अच्छा, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कालू कौवे को अमीर घर का सोच के कौवी सोच में पड़ जाती है। मेरा नाम तो मिंटी है, और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो कालू कौवा है। तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारे घर में कौन है? मेरे घर में तो मैं और मेरी माँ रहती हैं। तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अभी मेरी उम्र ही कहाँ है शादी करने की। इतनी जल्दी रईस लोग शादी नहीं करते हैं। ये सब सुनकर कौवी सोचने लग जाती है। मैं घर जाकर के माँ को सब कुछ बताती हूँ। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब बातें मैं नहीं करती, मैं माँ से पूछ के बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर कौवी वहाँ से चली जाती है और कौवी को जाता देखकर कौवा भी वहाँ से चला जाता है। मिंटी कौवी अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और वह कालू कौवे के बारे में बताती है। माँ, आज मुझे एक कौवा मिला था जो बहुत अमीर है। उसने बताया कि वो एकदम राजकुमारों की जिंदगी जी रहा है। उसके मम्मी और पापा बहुत अमीर हैं, वो रईसज़ादे हैं। मैं तो उसी से ही शादी करूँगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन
बिना उससे मिले, उसको ठीक तरह से जाने, मैं कैसे तेरी शादी उसके साथ कर दूं? माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से अच्छे घर में करे। कल तुम उस कौवे को बुला कर लाना, फिर मैं देखूंगी कैसा है, मैं उससे सारी बात कर लूंगी। आने दो इस कालू के बच्चे को, आज बताती हूँ इसे। अगर आज भी इसे काम नहीं मिला ना, तो मैं कल सुबह उठ के ही अपनी माँ के पास अपने मायके चली जाऊंगी। कौवी इतना कह रही होती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू, क्या हुआ? आज तुम्हें काम मिला या खाली हाथ ही लौट आए? गौरी, तुम्हें तो पता ही है, मैं रोज तो जाता हूँ, इतनी मेहनत करके जाता हूँ काम ढूंढने के लिए। जब नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? मुझे तो पहले से ही ये पता था, तुम एक नंबर के निखट्टे हो। तुम्हें तो कोई काम करना ही नहीं है। जंगल के सारे पक्षियों को तो काम मिल जाता है, लेकिन तुम्हें ही काम नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं रुकूंगी। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि भोजन कैसे लाया जाता है। ये सब बातें कर कर कौवी और कौवा दोनों सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है और कौवी अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। अच्छा हुआ ये गौरी चली गई, मेरे सर से तो बाला टली। दिन भर ताने दिया करती थी, अब मैं निश्चिंत होकर आराम से जी सकता हूँ। अब मुझे कोई ताना नहीं मारेगा। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा मस्त होकर के बस उड़ता हुआ कौवी से मिलने जा रहा होता है और वह आज बहुत खुश होता है। तभी उसे कौवी भी आती हुई दिखाई देती है और फिर कौवी भी उस कौवे के साथ अपने घर चली जाती है। मिंटी कौवी कालू कौवे को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, ये कालू है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। बेटा बताओ कुछ अपने बारे में। माँ जी, अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मिंटी ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं मिंटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे घर आती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ और तुम्हारा घर भी देख लेती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है। वह सोचने लगता है कि अभी उसका सारा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे घर आएंगी तो मेरे मम्मी पापा कभी मिंटी से मेरी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो मेरी शादी किसी रईस घराने में कराना चाहते हैं। उन्हें ये पता चलेगा तो वो मेरी शादी मिंटी से कभी नहीं कराएंगे। अभी मैं शादी कर लेता हूँ, मैं उन्हें कुछ दिन बाद बता दूंगा और मैं उन्हें मना लूँगा। फिर मैं मिंटी को अपने घर लेके चला जाऊँगा। तब तक मैं मिंटी के साथ अलग रह लेता हूँ। हाँ माँ, कालू ठीक कह रहा है, मुझे भी उससे शादी करनी है। हम दोनों अलग रह लेंगे, फिर कालू बाद में अपने मम्मी पापा को मना लेगा।
अपनी बेटी की बात सुनकर मिंटी की माँ शादी के लिए मान जाती है। फिर कालू कौवा और मिंटी कौवी की शादी हो जाती है और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कौवा और कौवी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उधर से रानू चिड़िया गुजरती है और वह कौवा को शादी के जोड़े में देखकर वहीं पर रुक जाती है और कौवा से कहती है, कालू ये कौन है और गोरी बहन कहाँ है और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों बैठे हो? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? मैं अभी गोरी बहन को बताती हूँ। कमजोर छोटी चिड़िया, तू जाती है यहाँ से या मैं तेरे लगाऊं दो चार। चल भाग यहाँ से। गोरी जरूर अपने मायके गई होगी, मैं अभी गोरी को जाकर के बताती हूँ। फिर चिड़िया गोरी के मायके चली जाती है। कालू जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी शादी हो चुकी है। आपने तो कहा था कि आपकी शादी नहीं हुई। इधर कौवी अपने मायके में अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया